दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। दोस्तों इंडियन आर्मी ने मेल कैंडिडेट्स की 65th एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 36th एसएससी टेक एंट्री के लिए अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और साथ ही दोस्तों ऐसे डिफेंस पर्सनल्स जिनकी डेथ इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस के दौरान हुई हो तो ऐसे डिफेंस पर्सनल्स की विडोज भी इसमें अप्लाई कर सकती है। दोस्तों अगर बात करें आपके कोर्स की तो आपका कोर्स अक्टूबर 2025 में शुरू होगा। और आपको बता दें कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपकी OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में होगी और ये आपकी ट्रेनिंग टोटल 49 वीक्स की होगी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी 2025 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 5 फरवरी 2025। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका कोर्स अक्टूबर 2025 में शुरू होगा, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर बात करें यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एसएससी टेक मेल कैंडिडेट्स और एसएससी टेक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी एज के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी टेक मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी उम्र 20 साल से लेकर 27 साल के बीच होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें डिफेंस पर्सनल्स की विडोज की एज के बारे में तो आपकी मैक्सिमम एज 1 अक्टूबर 2025 के हिसाब से 35 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज यानी कि आपकी उम्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका कोर्स चलेगा 49 वीक्स के लिए यानी जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको हर महीने 56,100 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। और जब आप अपनी ट्रेनिंग या जो कोर्स है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन होंगे और उस वक्त आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपए रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि 1,77,500 रुपए तक आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट के बाद आपकी अगली रैंक है कैप्टन की। तो कैप्टन रैंक के सामने यहाँ पर आपका पे लेवल और पे स्केल दे रखा है इस तरीके से। उसके बाद अगली रैंक है आपकी मेजर की, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल की, उसके बाद कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, इसके अलावा मेजर जनरल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी मैक्स जो सबसे टॉप की रैंक होती है वो होती है COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है लेवल 18 के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल रहता है, जो कि है 2,50,000 रुपए पर मंथ फिक्स, जो कि फिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया आपकी रैंक वाइज सैलरी। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एक है MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि आपको 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होता है। इन सब के अलावा भी आपको अदर और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो ये हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है अभी, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एसएससी नॉन टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। और अगर आप एसएससी टेक एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको BE या फिर BTech आपका कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका सबसे पहला स्टेप होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं उनकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉट किए जाते हैं। सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपने SSB की डेट सिलेक्ट करनी होती है। SSB डेट सिलेक्ट करने के बाद में कैंडिडेट का अगला स्टेप होता है SSB एग्जामिनेशन, जिसमें 2 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो SSB एग्जाम होता है वो कुल 5 दिनों तक चलता है और इन 5 दिनों के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं
उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एसएसबी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो एक बार जरूर देखें। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका होता है एक इंटरव्यू और फाइनल आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं और फिर सेंटर अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट्स को अपनी एसएसबी डेट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो आपके मार्क्स आते हैं उनके आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर मान लो कि एसएसबी इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो इस सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट्स के एसएसबी मार्क्स भी सेम आते हैं और उनकी उम्र भी सेम होती है तो उस सिचुएशन में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जिस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज होंगे उसको प्रीफर किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर जो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in। पर जाकर आप ऑफिसर एंट्री पर जो है अप्लाई या फिर लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन आर्मी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 65th एसएससी टेक एंट्री और फीमेल कैंडिडेट्स की 36th एसएससी टेक एंट्री के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।